Hi everyone, I am back with another reaction video of new song of Ranjit Bawa and Lovely Noor. इन दोनों की जोड़ी ऐसी है कि ये लोक तत्व वाले गाने निकालते हैं ज़्यादातर। जो लवली नूर जी का जो लास्ट सॉन्ग था फतेह, वो भी लोक तत्व था। यानी कि इनके गानों में पॉलिटिकल, सोशल और जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं वो उनके लिरिक्स में झलकते हैं। तो इनके गानों के जो लिरिक्स होते हैं, जो रंजीत बावा जी के गानों के और लवली नूर जी जो लिरिक्स लिखते हैं, वो समझना इतना आसान नहीं होता है। दैट्स वाई मैं गाना आते ही एकदम से रिएक्शन नहीं करती हूँ। आई गिव टाइम, आई अंडरस्टैंड एंड देन मैं रिएक्शन करना पसंद करती हूँ। तो आज मैं रिएक्ट करूँगी 21वीं सदी उनके नए गाने पे। और आफ्टर रिएक्टिंग हम लिरिक्स के ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू टू कि आप मेरे साथ इवन द आफ्टर द रिएक्शन जब हम गाने के ऊपर चर्चा करें तो प्लीज़ डू वॉच दिस रिएक्शन अंटिल टिल द एंड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सॉन्ग। हो बिना फीतियों बंब नहीं चलदे, लख कोशिशां करिए, जिसनू कोई फर्क नहीं पैंदा ओए उस पिछे ना मरिए। जिसनू कोई फर्क नहीं पैंदा ओए उस पिछे ना मरिए। फौजी पुलसिया सिंह गुरु दा, फौजी पुलसिया सिंह, हाँ जी, फौजी पुलसिया सिंह गुरु दा ना जजदा बड़े तंबाकू। चाचे ताए लख होवन पर कोई नहीं बनदा बापू। चाचे ताए लख होवन पर कोई नहीं बनदा बापू है। किरसाना तेरा ओए होर तू की जाना। ओ किड्डा दिल किरसाना तेरा ओए होर तू की जाना। हो मोडे लोई ओ, हो मोडे लोई हथ विच झंडा, दिल्ली लग गया डेरा। किथे भजना दस हाकमा, किथे भजना दस हाकमा, हुण चारे पास्यों घेरा। हो हो ओने डूंगे फट मारदा जिन्ना कोई गरीबी। हथ च फोटो थानियों मुंडा ओए लभदी फिरदी बीबी। हथ च फोटो थानियों मुंडा हाय लभदी फिरदी बीबी। हो कदे कदे तां कदे कदे तां इंज लगदा ए हा रब बड़ा ही डादा। औखी बड़ी इंटरोगेशन जे लग जावे किते ताड़ा। औखी बड़ी इंटरोगेशन जे लग जावे किते ताड़ा। हो दुनिया हुण कुछ बदली बदली जापे। 21वीं सदी दी दुनिया हुण कुछ बदली बदली जापे। पुणे विच कोई नहीं चाचा
ਜੇ ਦੇਸ ਬਾਹਰਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਜ਼ਾਤਾ ਪੱਕੀ ਕੁੜੀ ਜੇ ਦੇਸ ਬਾਹਰਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਜ਼ਾਤਾ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਤੇ ਲਿਸ਼ਕਣੇ ਝੱਗੇ ਕਰ ਕਰ ਪਾਵੇਂ ਮੇਤੀ ਤੁਰ ਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਗੱਡੀ ਪਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਟੈਚੀ ਤੁਰ ਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਗੱਡੀ ਪਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਟੈਚੀ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਮੰਜਾ ਛੱਡ ਆਵਣਗੇ ਚੱਕ ਕੇ ਮੰਜਾ ਛੱਡ ਆ ਸੁਣ ਲੈ ਚੱਕ ਕੇ ਮੰਜਾ ਛੱਡ ਆਵਣਗੇ ਤੇਰੇ ਪੋਤੀਆਂ ਪੋਤੇ ਕੁੱਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਲਵਲੀ ਦੇ ਤੇ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਗੋਤੇ ਕੁੱਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਲਵਲੀ ਦੇ ਤੇ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਗੋਤੇ ਕੁੱਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਲਵਲੀ ਦੇ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ब्यूटीफुल सॉन्ग। मैंने इससे पहले गाने के ऊपर रिएक्ट करने से पहले अपार्ट फ्रॉम लवली नूर और रंजीत बावा जी के अलावा किसी का नाम नहीं लिया था, तो आई वुड वांट टू से म्यूज़िक दिया है MV ने और लिरिक्स वीडियो एंड पोस्टर इज़ बाय धिमन प्रोडक्शंस। प्रमोशंस आर बाय बाज मीडिया एंड डिजिटल पार्टनर इज़ बुल 18। तो बहुत ही अच्छा गाना था। गाने के लिरिक्स तो मैं पहले ही उन पे बात कर चुकी हूँ कि लवली नूर जी के लिरिक्स लोक तत्व के ऊपर ये गाना है। इट कंसिस्ट ऑफ पॉलिटिकल, सोशल एंड हिज पर्सनल ओपिनियंस उन्होंने इस गाने में डाले हैं। बहुत ही खूबसूरत लिरिक्स हैं, बहुत ही दमदार आवाज़ है रंजीत बावा जी की हमेशा की तरह। इट्स अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन एंड म्यूज़िक इज़ ऑल्सो परफेक्टली सिंक्ड विद द लिरिक्स। ना कम ना ज़्यादा, एकदम परफेक्ट गाना लगा मुझे ये। एंड अब हम बात करेंगे लिरिक्स के ऊपर। लिरिक्स जस्ट सेकेंड, मैं लिरिक्स एक दूसरे विंडो में ओपन कर लेती हूँ। तो इस गाने में स्टार्ट ऐसे हुई है कि फौजी और जो पुलिस वाले हैं वो तंबाकू खाते अच्छे नहीं लगते। देन चाचे ताए चाहे लाख हों, बहुत आपके रिश्तेदार होंगे, लेकिन जो मतलब आपका ध्यान आपके पिताजी जो आपके फादर या मदर, आपकी फैमिली जो आपका जितना आपको सपोर्ट करेंगे उतना कोई नहीं कर सकता, चाहे लाखों आपके रिश्तेदार हों, चाचे ताऊ हों। तो उसके बाद इन्होंने किसानों के ऊपर बात की है कि डिग्री लेके पुत जग्गे ने तो ये किसान जो हमारे बिल के अगेंस्ट जो धरना है, जो प्रोटेस्ट चल रहा है, उसके ऊपर इन्होंने बात की है कि किसानों के कितने सारे जो जो उनके ग्रैंड डॉटर या उनके पोते पोती, उनके बच्चे जो किसानों के बाहर पढ़ते हैं आउट ऑफ इंडिया एंड ऑल, और इन इंडिया ऑल्सो, जो दे माइट बी इन कॉलेजेस एंड ऑल, डिग्री लेके बैठे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, अपने जॉब अपनी डिग्रियां सब कुछ छोड़ के वो आके उनके साथ धरने में बैठे हैं और उनको सपोर्ट कर रहे हैं। इट्स बीन मंथ्स एंड वो उनके साथ हैं, उनके जो बच्चे हैं। उसके बाद ये बात कर रहे हैं कि इन्होंने ये भी बात की है कि दिल्ली को घेर लिया है किसान मोर्चे में, एंड अब क्या होगा हुकूमत तुम्हारा, तो दे आर टॉकिंग अबाउट दैट। देन इस गाने में इन्होंने बात की है, आई मेड अ नोट ऑफ इट, कि हाँ फौजी पुलिस वाला पैराग्राफ हो गया। देन
हो डूंगे फट मारदा जिन्ना कोई करीबी। तो अब उन्होंने उसके बाद ये बात की है कि करीबी जो लोग हैं, जो सबसे करीबी होते हैं, यू नो दे नो ऑल योर सीक्रेट्स, दोनों दे नो एवरीथिंग अबाउट यू। तो जो सबसे करीबी होते हैं वही सबसे ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाते हैं। इस बारे में ये इनका पर्सनल ओपिनियन हो गया। जैसे मैंने आपको बोला कि इस गाने में पॉलिटिकल, सोशल, पर्सनल बातें, उन्होंने पर्सनल ओपिनियंस के ऊपर ये गाना लिखा है। तो इन्होंने ये कहा है कि जो सबसे करीबी होते हैं वही हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचा सकते हैं। फिर इसके जस्ट बाद 1984 की लाइन है। 1984 में इन्होंने लाइन कौन सी है मैं बताती हूँ आपको। हाथ च फोटो लबदी फिरदी बीबी, है ना। तो वो जो लाइन है कि जो बीबी है वो अपने हाथ में अपने बेटे की फ़ोटो लेके अपने बेटे को ढूंढ रही है। तो ये लाइन से ये मेटाफोरिकली इन्होंने एक्सप्लेन किया है, 1984 को पॉइंट आउट किया है, क्योंकि 1984 के टाइम पे पुलिस ने इलीगली काफ़ी सारे लोगों को उठा के लॉकअप में बंद कर दिया गया था। उनके ऊपर केसेस लगा दिए थे, टाडा जैसे केसेस। टाडा हम सब जानते हैं इज़ अ टेररिस्ट एंड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ लॉ है जो 1987 में पास हुआ था। लेकिन इसके चलते टाडा की वजह से बहुत सारे इनोसेंट लोगों को पुलिस उठा के जेल में डाल देती थी। इसका बहुत ही इनएप्रोप्रिएट यूज़ किया गया था टाडा का, जिसकी वजह से इसको बंद किया गया मिसयूज़ की वजह से। रैम्पेंट मिसयूज़ हुआ था टाडा का। एंड 1995 में इस लॉ को इसको लैप्स कर दिया गया था टाडा के इसको। तो लैप्स करने के बाद भी काफ़ी सारे जो इनोसेंट लोग हैं, जैसे कि पंजाब के जो जगतार सिंह हवारा जी हैं, उनको भी बंद किया गया था, उनके ऊपर टाडा एक्ट लगाया गया था। ऐसे बहुत सारे इनोसेंट लोग हैं जो आज भी 30-30 साल हो गए हैं लेकिन अब भी जेल में हैं आफ्टर द ये लॉ हटने के बाद भी। तो ये बात के ऊपर बात की है कि यू नो काफ़ी औखी इंटरोगेशन होती है, काफ़ी उन लोगों को बहुत ही यू नो बहुत व्हाट शुड आई से कि बहुत टॉर्चर किया गया उन लोगों को, जो इनोसेंट लोग हैं उनको गलत तरीके से इलीगली बंद कर दिया गया लॉकअप्स में। तो उस बारे में इन्होंने मेंशन किया है गाने में। देन उसके बाद वाले पैराग्राफ में ये बात कर रहे हैं कि 21वीं सदी की दुनिया कैसी है कि यू नो इस दुनिया में माँ बाप अपने बच्चों के सामने गालियाँ देते हैं, गालियाँ बकते हैं। तो विच इज़ सो बैड, विच इज़ सो रॉन्ग। कैसी सदी है कि माँ बाप बच्चों के सामने बात करने से पहले सोचते नहीं हैं एंड गालियाँ बक देते हैं। देन इन्होंने बात की है कि पनामा के जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसमें पनामा का नाम आता है। तो पनामा के जो जंगल है इट्स इन ईस्टर्न अमेरिका। एंड जो लोग इलीगली यू नो बॉर्डर क्रॉस करके बाहर जाना चाहते हैं और जाते हैं, उनके बारे में इस पैराग्राफ में बताया गया है। एक्चुअली देखिए, कोई भी अपनी फैमिली को छोड़ के कहीं दूर नहीं जाना चाहता है, बट ड्यू टू दी लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन द स्मॉल टाउन्स एंड ऑल, एक वो हवा बन गई है कि शायद आप बाहर जाएंगे तो आप अच्छा कमा के अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। एंड उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते हैं कुछ लोगों के पास कि वो बाहर जा पाएँ। तो लैक ऑफ फंड्स की वजह से, पैसे की कमी की वजह से वो इलीगली बॉर्डर क्रॉस करते हैं। एंड जब वो इलीगली बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो पनामा के जंगल्स को क्रॉस करना पड़ता है। पनामा के जंगल्स में बहुत सारे जहरीले सांप, कीड़े मकोड़े, जानवरों से भरा हुआ है वो। एंड तो इस गाने में उन्होंने ये कहा है कि बहुत सारे यंगस्टर्स को हमने इन पनामा के जंगलों में खो दिया है। तो इस बारे में बात की है। देन ये बात हुई है कि लास्ट की जो लाइंस हैं वो बहुत ब्यूटीफुल हैं कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे। तो इन लाइंस के बारे में तो हम जानते ही हैं, ये कबीर जी की कलम से हैं ये लाइंस। एंड इसका मतलब ये है कि जो अल्लाह है, जो गॉड है, उसने लाइट से सारे मॉर्टल बींग्स को बनाया है। एंड जो एंटायर यूनिवर्स है वो एक वन लाइट से क्रिएट हुआ है। तो कौन बुरा कौन अच्छा, तो ये इन लाइंस का मतलब है। एंड
या तो यही है कि इन्होंने ये कहा है कि 21वीं सदी की दुनिया बहुत ही बदली बदली से लगती है। एंड जो पेरेंट्स के बारे में बात की है, किसानों के इशू के बारे में बात की है, पास्ट जो अपने 1984 के पॉलिटिकल इश्यूज़ की बात की है। एंड हर एक चीज़ इन्होंने इस गाने में, मैं कहूँगी कि पॉलिटिकल, सोशल और जो पर्सनल बातें हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने इनकॉर्पोरेट करी है, इनकैप्सूल की है इस गाने के अंदर, जो कि इनकी खूबी है लवली नूर जी की। एंड ब्यूटिफुल सॉन्ग, फैंटास्टिक सॉन्ग, आई रियली लव्ड इट एंड आई होप आप सबको भी अच्छा लगा होगा। एंड आई होप मैंने कोशिश की इस गाने को काफ़ी हद तक आपको एक्सप्लेन करने की, उनका जो थॉट प्रोसेस था ये लिरिक्स लिखने के लिए। एंड आई डू बिलीव कि आप ये गाना शेयर करेंगे। एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, डू हिट द बेल आइकन एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू गाइज, बाय बाय।